अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ़िशिंग अटैक। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ़िशिंग अटैक। फ़िशिंग क्या होता है? जालसाज़ी करना, आपको धोखा देने के लिए कोई जाल बिछाना, आपको धोखे की बात, आपको ऐसी बातों में लगाना, आपको ऐसे आपके लिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देना कि आपको लगे कि ये ओरिजिनल है जबकि वो फ्रॉड हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह का कोई जालसाज़ी करने को कहते हैं फ़िशिंग अटैक। तो हमने यहाँ पर पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फ़िशिंग अटैक किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले, फ़िशिंग इज़ द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फ़िशिंग अटैक कैसे किया जाता है? एक ईमेल के ज़रिए, सच एज़ यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल। क्या क्या लेता है वो, आपसे क्या क्या ले सकता है फ़िशिंग अटैक के ज़रिए? यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, या आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल ले सकता है। ये एग्जांपल्स थी। तो हमारे पास ईमेल जो होती है, जो एक फ़िशिंग अटैक के लिए ईमेल भेजी जाती है, उसकी क्या ख़ुसूसियत होती है? एक ईमेल की ख़ुसूसियत अब हमने पढ़नी है जो कि फ़िशिंग अटैक के लिए यूज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िशिंग ईमेल्स। ईमेल्स कैसी होती हैं? इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पोर्टेंट नोटिस। आपको ऐसा लगता है जैसे अहम नोटिस की तरह आती है, जैसे कि आपका पासवर्ड हैक हो गया है तो आपको एक अलर्ट जारी होता है और आप फ़ौरन से ओपन कर लेते हो। जैसे ही ओपन करते हो तो आपके पास क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है। अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज सेट इन ए वे दैट द ईमेल रेसिपेंट्स बिलीव्स दैट द ईमेल हैज़ कम फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। और इसकी ईमेल यानी कि ईमेल आईडी इस तरीके से सेट की जाती है कि जिसके पास जाती है उसको लगता है जैसे ये ट्रस्टेड है। ठीक है, ट्रस्टेड सोर्स से आई है। तो इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास हो सकती है? समवन ट्राइज टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। आपको क्या मैसेज आ सकता है कि आपका जो अकाउंट है कोई यूज़ करने लगा है या हैक करने की किसी ने कोशिश की है, तो जल्दी जल्दी आप अपना पासवर्ड चेंज करें। तो आप क्या करते हो, हड़बड़ाहट में आप अपना पासवर्ड जब चेंज करने लगते हो तो जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करते हो तो आपका पासवर्ड हैक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन। आपको ये भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका जो डाटा है वो चोरी हो गया है या उसमें ख़राबी कर दी गई है। तो इस तरह के जो नोटिफिकेशन होते हैं, जो एक अलर्ट की तरह हो, एक थ्रेट की तरह हो, आप उसको हड़बड़ाहट में क्या करते हो, ओपन करते हो। तो और जो आप वो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो, और जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो आपके वो ओरिजिनल वेबसाइट तो होती ही नहीं है, ओरिजिनल लोग तो होते ही नहीं है। ये जो फ्रॉड कर रहे होते हो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। आपने इसकी सिर्फ 2 एग्जांपल करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट है यानी कि फ़िशिंग जो ईमेल है उसके पहला पॉइंट है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट आपका पास जो है वो है इट समटाइम कंटेन मैसेज दैट साउंड अट्रैक्टिव। पहला पॉइंट में क्या था? ऐसी ईमेल थी जो आपको एक डराती है, आपको एक अलर्ट जारी करती है। दूसरी ईमेल, दूसरा इसकी ख़ुसूसियत क्या है? दूसरा, ये अट्रैक्टिव हो सकती है, यानी आपको खुश कर देने वाली एक ईमेल होगी। जब आपको खुश कर देने वाली ईमेल होगी तभी आप ईमेल को ओपन करते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई प्राइज़ जीत लिया है या आपको एक रिवॉर्ड मिला है। इट समटाइम्स कंटेन मैसेज दैट साउंड अट्रैक्टिव रेदर देन थ्रेटनिंग। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है, डराने वाला नहीं होता जैसे ऊपर वाला था। प्रोमिसिंग, फॉर एग्जांपल प्रोमिसिंग द रेसिपेंट्स ए प्राइज़ और ए रिवार्ड। आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि क्या आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको प्राइज़ या रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो तब भी आप क्या करते हो, जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जब आप ऐड करते हो, आप उसमें डालते हो तो वो हैकर्स के पास चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पॉइंट, इट नॉर्मली यूजेस फोर्स सेंड एड्रेसेस, यानी कि जाली वो एड्रेस बनाता है, और इस तरह के एड्रेस बनाता है ईमेल एड्रेस को वो लगता है जैसे आपके स्कूल से कोई ईमेल आई है, कॉलेज से ईमेल आई है, आपके ऑफिस से ईमेल आई है, आपके प्रिंसिपल ने ईमेल की है, आपके टीचर ने ईमेल की है। तो तब भी आपको लगता है कि ये ईमेल मुझे ओपन करनी चाहिए, और जो जो आपका वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है आप उसको दे देते हो, क्योंकि आपको लगता है जैसे कि आपकी ऑफिशियल ईमेल है। तो इससे भी क्या होता है, आपका डाटा चोरी हो जाता है। इट नॉर्मली यूजेज फोर्स्ड का मतलब जाली सेंडर्स एड्रेस, फॉर एग्जांपल admin@facebook.com। वो इस तरह का बनाता है ईमेल एड्रेस कि वो ओरिजिनल लगता है। info@gmail.com etc। ठीक है, तो आपने ये जो पॉइंट है ना बस यहाँ तक करना है, जो नेक्स्ट जो लाइन है ना वो आप कट कर देना। ठीक है।
ये भी कट कर देनी है आपने, ये सारा पॉइंट जो है ना बाकी आपने कट कर देना है। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इट यूजुअली टेक्स कंटेंट सच एज लोगोस इमेजेस फॉर द एक्चुअल वेबसाइट। वो इस तरह का ईमेल भेजता है कि उसके लोगो इमेजेस वगैरह इस तरह सेट किए जाते हैं जैसे ओरिजिनल वेबसाइट के होते हैं, टू मेक द फ्रॉडुलेंट ईमेल लुक लाइक ए जेन्युइन ईमेल। वो उस तरह ईमेल होती है आपको फ्रॉड करने के लिए होती है, लेकिन वो इमेजेस वगैरह जो यूज़ करता है वो ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल वेबसाइट है, तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे ये असली वेबसाइट है, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट है। तो आपको लगता है जैसे ये, तो वो आपको यही लगता है, वो ऐसा कंटेंट सेट करता है कि आपको लगता है कि जैसे ये जेन्युइन ईमेल है यानी कि असली ईमेल है, ओरिजिनल ईमेल है, तो आप उस पर एक्शन ले लेते हो जो भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। तो वो उसके लोगोस वगैरह कंटेंट वो इस तरीके से सेट करता है। पांचवा पॉइंट क्या है, इट मे कंटेन ए फॉर्म। एक फॉर्म दिया जाता है आपको जो कि ओरिजिनल वेबसाइट्स भी आपको अक्सर देती है और आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है, फॉर द रेसिपेंट टू फिल इन पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से गर्ज होगा, आपकी चोरी करनी होगी तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। अगर फाइनेंशियल क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह तो वो पूछ लेगा। दोनों तरह के हो सकते हैं। एंड इंफॉर्मेशन एंड लेट रेसिपेंट सबमिट इट। और यूज़र से और रेसिपेंट से ये कहा जाता है कि फॉर्म फिल करके इसको सबमिट करवा दें। दिस इन्फॉर्मेशन इज सबमिटेड टू ए डिफरेंट डाटाबेस। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करवाते हो तो बहुत सारे जो डाटाबेस में जाके आपकी स्टोर हो जाती है, जो कि वो डाटाबेस आपके यूज़ के नहीं होते, आपको फ्रॉड करने के लिए वो डाटाबेस यूज़ की जाती है। पॉइंट में क्या किया है हमने, किया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग टैग क्या होता है, हमारे पास ऐसी ईमेल्स होती है जो कि आपको इसलिए भेजी जाती है कि आपका सेंसिटिव डाटा, पासवर्ड, यूज़र नेम या क्रेडिट कार्ड डिटेल ले सके। तो उसके बाद उसने ईमेल का बताया है कि फ़िशिंग जो अटैक करने के लिए ईमेल्स होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने बारी बारी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट, ठीक है। अब हमारे पास अटैक करने वाली जो गलत एक जाल बिछाने वाली जो एक जालसाज वेबसाइट होती है, फ़िशिंग वेबसाइट होती है, जो जालसाज सी वेबसाइट्स होती है, जो आपको धोखा देने वाली वेबसाइट्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ईमेल की थी फ़िशिंग वाली। अब हमने वेबसाइट्स देखनी है कि वेबसाइट्स कैसे होती है फ़िशिंग अटैक वाली। इट लुक लाइक ओरिजिनल ड्यू टू सम कंटेंट सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, लोगोस, कलर स्कीम्स etc। ये वेबसाइट जो फ्रॉड वाली होती है वो इसलिए इस तरीके से तैयार की जाती है कि वो लगती है जैसे ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप उसको उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह जब डालते हो, यूज़र नेम या साइन अप करते हो या साइन इन करते हो, तो वो क्या होता है, आपका डाटा हैक हो जाता है। इट मे कंटेन एक्चुअल लिंक टू वेब कॉन्टेंट ऑफ द लेजिटमेट वेबसाइट सच एज। उसमें वैसे ही इतने अच्छे तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है कि जैसे कि हर वेबसाइट में होता है ना कॉन्टैक्ट एज, प्राइवेसी और डिसैमिलर यानी कि प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी होती हैं। तो जब प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं तो हमें लगता है ये ओरिजिनल वेबसाइट होगी, तो ये उनका ट्रिक होता है आपको धोखा देने का। डिसैमिलर टू ट्रिक द विजिटर, ठीक है, विजिटर्स को धोखा देने के लिए कि ये प्राइवेसी भी दे रहा है तो ये ओरिजिनली वेबसाइट होगी। इट मे यूज़ सिमिलर नेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट। वो क्या करता है, ऐसा ही नेम यूज़ करता है जो कि किसी दूसरी ओरिजिनल वेबसाइट के सेम होता है। बिल्कुल सेम नहीं ले सकता, यानी कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ नहीं हो सकता, लेकिन नियर टू सेम होता है, ठीक है। नियर सिमिलर का मतलब होता है कि उससे मिलता जुलता नाम रख लेता है, तो आपको जब उसको पढ़ने में लगता है जैसे ओरिजिनली वेबसाइट है। इट मे यूज़ फॉर्म टू कलेक्ट विजिटर इन्फॉर्मेशन वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज। वो आपसे फॉर्म फिल करवाता है जैसे ओरिजिनल वेबसाइट्स फिल करवाती है इन द लेजिटमेट वेबसाइट। जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट्स आपसे फॉर्म फिल करवाती है वैसे ये भी फॉर्म फिल करवाता है। तो आपके पास क्या है, अटैक करना उनके लिए आसान हो जाता है, उनके लिए चीज़ें इन्फॉर्मेशन हैक करना, कलेक्ट करना आसान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।